बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी कि किस तरह से आप शलवार के एक साइड पर कपड़ा डालकर इसकी कटिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये लीलन स्टफ है, आपने इसकी जो किनारी है ये निकाल देनी है। ये मैंने एक साइड की देखे निकाल दी है और ये भी मैं उतार दूंगी, तो उतार के आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये देखें, मैंने इसके किनारे काट दिए हैं। जब इनके किनारे रखे जाते हैं लिनन के, तो वो सिलाई में एक खिंचाव सा आ जाता है, इसलिए मैं हमेशा इसकी किनारी निकाल देती हूँ। तो अब इसकी लेंथ जो मैंने रखनी है वो मैंने 38.5 रखनी है। तो 2 इंच मैं ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ दूंगी यहाँ से। तो यहाँ से मैं 38.5 इसकी लेंथ रखूँगी यहाँ तक। इसी तरह से मैं इधर भी निशान लगा लूँगी 2 इंच पर, और एक निशान इधर लगा दूंगी। ये मेरा 2.2 इंच बनता है, तो इतना ही मैं यहाँ निशान लगा दूंगी, और इधर भी इतना निशान लगाना है। अब इसकी जो मैंने विड्थ रखनी है वो मैंने रखनी है 23 इंच। तो विड्थ है वो है 21 इंच। जब इसमें मैं 3 इंच का कपड़ा डालूंगी तो यहाँ पर इस तरह से, अगर मैं यहाँ 3 इंच का कपड़ा डालूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, ये मेरे पास 3 इंच का पीस है, तो इसको ये 4 इंच का है। मैं इसको 3 इंच का करके अगर इसको फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर डालूंगी तो ये इतना सा कपड़ा डलेगा यहाँ पर, जो कि आपको पहने हुए बहुत तंग करेगा। तो इसका बेहतरीन इलाज है कि आपने इसको इस तरह से नहीं डालना। इधर यहाँ से आपकी शलवार इकट्ठी होगी, जो कपड़ा थोड़ा सा होगा सिलाइयों में कुछ आ जाएगा, तो इस तरह से ये सेट नहीं रहता। तो मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से एक साइड पर कपड़ा डाल सकते हैं शलवार के, कि आपकी शलवार भी खुली होगी और आपकी ज़्यादा कपड़ा भी इकट्ठा नहीं होगा और सिलाइयाँ भी ज़्यादा नहीं होंगी। तो आपने इसको इस तरह से पीछे कर देना है एक साइड से, और एक साइड आपने रख लेनी है इस तरह से बराबर करके। आपने अपना 23 इंच इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, वो रख लेनी है। थोड़ा सा मैं और पीछे करूंगी इसको। तो ये देखें, मैंने इसको 23 इंच पूरा कर लिया है। तो जितना ये मेरा काम पड़ा है, यहाँ मैं 5 इंच कपड़ा डालूंगी। सिलाई का मार्जिन इसी के अंदर है, 5 इंच में आधा इंच सिलाई का मार्जिन है और 3.5 इंच में कपड़ा डालूंगी। तो अब यहाँ से 2 इंच मैंने सिलाई नेफे के लिए ऊपर छोड़ दिया, ये देखें। और इससे नीचे मैं अपनी जो मेरे म्यानी है आसन है वो रखूंगी, 18.5 पर मैं रखूंगी इसको। तो यहाँ 18.5 पर निशान लगाऊंगी मैं। ये देखिए, मैंने 18.5 पर निशान लगा दिया है, और आगे से जो पांचा मैंने रखना है वो मैंने 9 इंच रखना है यहाँ तक। अब इसको उठाकर दोनों आपने इस तरह से उठा लेने हैं, इनको उठा के ऐसे रखना है, या फिर आसान तरीका है, आपने स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगा देनी है, क्योंकि इसमें हमने वो यहाँ से रेप तो करना नहीं, सीधी इसकी शलवार की कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपने सीधा निशान लगा लेना है। आपकी शलवार में इतने ज़्यादा जोड़ भी नहीं पड़ेंगे और आपकी शलवार भी बहुत अच्छी खुली बनेगी। तो अब इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है। जो हेल्दी लेडीज़ होती हैं, जिनकी शलवारें खुली रखनी पड़ती हैं, तो फिर इस तरह से उनकी शलवारें इजी बन जाती हैं कम कपड़े में। देखिए, मैंने एक साइड पे इसके जोड़ लगाया है, बाकी शलवार मैंने वैसी रखी है। तो ये देखें, ये इसकी कटिंग होगी। अब अगर आपके पास इसके ऊपर से कपड़ा नहीं बचा, एक्स्ट्रा कपड़ा अगर नहीं ऊपर से है, तो आपने इसी को इस तरह से सेट करके रख लेना है यहाँ पर ऐसे। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी, जैसे आपको मुनासिब लगे आप वैसे बना लेना। तो ये देखें, मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी, और जितना मेरा ये एक्स्ट्रा है इसको निकाल दूंगी, और जो बाकी बचेगा इसका मैं यहाँ पर जोड़ लगा दूंगी। लेकिन मेरे पास कपड़ा है तो उसको पहले चेक कर लेते हैं कि वो कितना बनता है।
ये इसके ऊपर से जो कपड़ा उतरा था वो कपड़ा है, तो ये कपड़ा इसके बराबर आ जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर इसके साथ मिला दूंगी, जहाँ से उठाकर इस तरह से इसकी मैं कटिंग करूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसके साथ मिला दिया। इधर मैंने सिलाई का मार्जिन रखना है। तो ये देखें, अब इसके ऊपर ये मेरे पास कपड़ा है जो छोटे पीस से निकाला था। अब इसका मैं ऊपर इस तरह से जोड़ लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये मेरा जोड़ लग गया। तो इसकी मैं आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ। अब मैं इसके साथ इसको जोड़ लूँगी और इसके साथ इसको। तो दोनों को जोड़ने के बाद मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा दूँगी। लगाकर मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने जोड़ लगा लिया और साथ में ये म्यानी की मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसको इसके साथ इस तरह से अटैच कर दूँगी। पहले मैं इस साइड की ये सिलाई लगाऊंगी, इसके बाद ये लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको इसके साथ अटैच करना है। ये देखिए, ये म्यानी की इस साइड की भी मैंने सिलाई लगा ली। अब हमने इधर जोड़ लगाना है। जो एक साइड पर मैंने जोड़ लगाना है उसको मैं अब इधर लगाऊंगी। इस तरह से पकड़कर इस साइड पर सिलाई लगाऊंगी और दूसरी सिलाई यहाँ से पकड़कर इसके साथ लगा दूंगी। तो ये दोनों सिलाई लगाकर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इस साइड पर भी सिलाई लगा ली है। ये एक जोड़ इधर लगाया मैंने, एक इधर लगाया, इस तरह से। अब मैं इसका घेर आपको दिखाऊंगी कि कितना बना है। ये देखें, ये माशाल्लाह से खुली डुली शलवार बनी है। इसका फोल्ड करके घेर इतना बन जाता है और खुली शलवार है। ये लार्ज साइज है शलवार है। तो इस साइड पे ये एक जोड़ आ गया, बस इस साइड पर कोई जोड़ नहीं आया। मैं आपको एक दफ़ा सीधी करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इसके जोड़। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एक साइड वाली एक्सेल लार्ज साइज़ आपको शलवार कैसी लगी है। तो ये देखें, इसके एक साइड पर इस तरह से इतना सा जोड़ आ गया, बस इस तरह से कुछ इसकी लुक आई है। ये आपको जोड़ लगाने का मुकम्मल तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसका जोड़ लगाना है। ये देखें, अगर आपके पास ये कपड़ा पूरा है तो आपको जोड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कम पड़ता है तो इस तरह से ऊपर जोड़ लगाकर इसको पूरा कर लें। तो इसकी दूसरी साइड में दिखाऊंगी आपको। ये देखें, ये इसकी दूसरी साइड है, इस पर कोई जोड़ नहीं आया, जस्ट इसकी म्यानी बनी है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।